दोस्तों इंटरनेट का यूज़ तो लगभग हम सभी करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, और इंटरनेट यूज़ करते करते आपने ज़रूर ही सुना होगा 1G, 2G, 3G, 4G, 5G जनरेशन्स के बारे में। क्यों आखिर 4G की स्पीड ज़्यादा होती है 3G से और 3G की स्पीड ज़्यादा होती है 2G से। तो आज आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए और मैं आपसे इसी मोबाइल जनरेशन्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो हाय गाइस, मेरा नाम है आबिद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों जो 1G, 2G, 3G, 4G, 5G जो है मोबाइल जनरेशन्स होती हैं, इनमें जो G होता है इसका मतलब होता है जनरेशन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कभी भी अगर किसी चीज़ की जनरेशन बढ़ती है तो उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स किए जाते हैं। ऐसे दोस्तों जो मोबाइल जनरेशन्स है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, इनमें भी हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड होते रहते हैं, इनकी स्पीड में, इनकी काफ़ी सारी चीज़ों में। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों जनरेशन से ही आती हैं। अगर दोस्तों हम बात करें 1980 से पहले की, तो 1980 से पहले जो हम कॉल वगैरह करते थे, यानी वॉइस कॉल किसी को करते थे हम अपने टेलीफोन से, तो हम एक टेलीफोन जो कनेक्शन होता था उस टाइम पे वायर्ड वाले कनेक्शन होते थे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे के लिए, तो जो पूरा जो कम्युनिकेशन होता था वो सारा वायर्ड के थ्रू ही होता था। लेकिन दोस्तों जब 1980 में जब 1G लॉन्च हुआ, यानी 1G आया, मोबाइल की फर्स्ट जनरेशन आई, उस टाइम हम कहते थे उसको वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन। यानी आप उसमें देखते होंगे जो बड़े बड़े फोन होते थे मोटरोला वाले, जिनमें एक एंटीना टाइप में होता था, उसमें जो मोबाइल जो होता था वो मोटरोला वाला बड़े वाले, उनमें जो हम सिग्नल यूज़ करते थे 1G में वो एनालॉग सिग्नल थे और इसमें डिजिटल सिग्नल नहीं थे। और इसमें 1G में ये प्रॉब्लम थी कि हम खाली जो वॉइस कॉल ही कर सकते हैं, इसमें हम डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जैसे कि SMS भेजना, मैसेज भेजना और भी जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ दोस्तों प्रॉब्लम थी 1G के अंदर। इसके अंदर जो फ़ोन्स होते थे उसकी बैटरी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो ये कुछ सारी बहुत जो मेरिट्स थे, डिमेरिट्स थे 1G के। फिर दोस्तों समय बीतता चला गया, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, फिर आया दोस्तों 2G, जिसको दोस्तों GSM भी बोला जाता था, ग्लोबल सिस्टम्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। दोस्तों जो GSM की स्पीड थी वो थी 64 kbps, यानी 64 किलोबिट्स पर सेकंड की। और GSM के अंदर दोस्तों ये फायदा होता था कि आप एनालॉग सिग्नल के साथ साथ डिजिटल सिग्नल्स का भी यूज़ करते थे, यानी आप वॉइस कॉल के साथ साथ आप SMS भी भेज सकते हैं, हल्का फुल्का आप मेल भी भेज सकते हैं। ये सारी जो फैसिलिटीज़ थी, ये सारी वो थी जो दोस्तों 2G में हमें प्रोवाइड की गई। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा टाइम और बीता, फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी। 3-4 साल बाद आया दोस्तों 2.5G, जिसमें जो स्पीड मिलती थी हमें इंटरनेट की वो थी 144 kbps की, यानी 144 किलोबिट्स पर सेकंड की। और दोस्तों इसी को GPRS बोला जाता था, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। दोस्तों जो 2.5G था इसके अंदर आप हल्का फुल्का ईमेल भेज सकते थे और जो मैसेज था वो भेज सकते थे आप अच्छे से, और जो थोड़ी बहुत जो वॉइस की जो क्वालिटी थी वो भी थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। डिजिटल सिग्नल सारे बहुत अच्छे से काम करते थे। तो 2.5G के अंदर दोस्तों ये सारी हमें फैसिलिटीज़ मिलती थी। फिर दोस्तों थोड़ा सा समय और बीता, 4-5 साल बाद फिर आया दोस्तों 2.75G, जिसको दोस्तों हम एज भी बोलते थे। अगर इंटरनेट आप यूज़ करते होंगे 2008 या 2007 के टाइम पे मोबाइल फ़ोन में या किसी चीज़ में, तो आपको ऊपर जो टावर के साथ साथ जो डंडी होती है टावर में, उसको आपको वहाँ पे आपको दिखता होगा G बना हुआ है, E बना हुआ। तो वो दोस्तों क्या होता था, वो दोस्तों E ही होता था, एज ही होता था, यानी 2.75G। इसके अंदर दोस्तों आप यूट्यूब तो हालांकि नहीं चला सकते थे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत वीडियो स्ट्रीमिंग करना, कुछ इंटरनेट पर ऐसी साइट्स थी जो वीडियो स्ट्रीमिंग कराती थी, तो वो सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ थी वो सारी हमें अवेलेबल होती थी 2.75G के अंदर, यानी एज कनेक्शन के अंदर। और अगर मैं इसके अंदर इंटरनेट की स्पीड की बात करूं तो वो थी 384 किलोबिट्स पर सेकंड की। इसके अंदर काफ़ी अच्छी भी हमें स्पीड मिलती थी उस टाइम के हिसाब से। दोस्तों ये सारी चीज़ें होती 2.75G के अंदर। अब दोस्तों जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो आई दोस्तों 3G 2001 के आसपास। 3G दोस्तों जिसे IMT 2000 भी बोला जाता है। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि 2006 या 7 के अंदर जब हम इंटरनेट यूज़ करते तो वो एज टाइप का होता था, यानी 2.75G का। आप बोल रहे हैं कि जो 3G आया वो आया दोस्तों 2001 में, तो हमें क्यों नहीं मिला। अब देखिए दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2021 को। अब हालांकि 2020 में 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन हमें इंडिया में क्या पब्लिकली 5G यूज़ करने के लिए मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि टाइम लगता है। अभी सारे टावर सेटअप करने हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं सेटअप करने हैं, सारा वो लेना है, चार्जेस होने चाहिए, फंड होना चाहिए कंपनी के पास। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए जो पूरी सर्विस है वो लोगों तक आने तक टाइम लग जाता है। ऐसे दोस्तों आप ये समझिए जो 3G था वो 2001 में तो लॉन्च हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों हमें 3G कब मिला? 2012 के आसपास, 2011 के आसपास हम 3G यूज़ करते थे। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी। फिर दोस्तों 3G आया। 3G के अंदर हमें जो स्पीड मिलती है वो मिलती थी 2 मेगाबिट्स पर सेकंड की, लगभग 2 Mbps के आसपास। और 3G के टाइम ही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। हम कह सकते हैं जो वीडियो कॉलिंग था, हम कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग या थोड़ा बहुत यूट्यूब देखना, और भी जो इंटरनेट की जो फास्ट सर्विसेज थी, मल्टीमीडिया सर्विसेज थी, और भी दोस्तों MMS वगैरह या SMS वगैरह, काफ़ी अच्छी इंटरनेट की स्पीड भी आ जाती थी उस टाइम पे 3G के टाइम पे। दोस्तों थोड़ा सा समय और बीता, फिर दोस्तों आने लग गया 3.5G। अब दोस्तों जो स्मार्टफोन जो हम कहते थे ना कि स्मार्टफोन आ गया है, स्मार्टफोन है भैया, तो वो 3.5G के आसपास ही था, जिसको हम बोलते थे HSPA। आप अगर इंटरनेट यूज़ करते होंगे 2010 या 2011 के आसपास अपने मोबाइल फ़ोन्स में, तो आपको दिखता होगा ऊपर एक जो उसके साथ जो H+ का जो आइकन
आइकन बना हुआ आता था, खाली एच का जो आइकन बना हुआ आता था दोस्तों, वो जो सारी चीज़ें थी वो हमें HSPA यानी 3.5G के अंदर ही मिलती थी, जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। दोस्तों जो इसके अंदर जो हमें स्पीड मिलती थी वो थी 2 Mbps से लेके 7 Mbps तक, काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी। इसके अंदर आप वीडियो कॉल कर सकते थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरनेट की और भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता था इंटरनेट, और भी इंटरनेट की काफ़ी सर्विसेज आप इसमें यूज़ कर सकते थे 3.5G में। थोड़ा सा समय और भी था, फिर आया दोस्तों 3.75G जिसको H+ बोला जाता था। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे इंटरनेट, आई थिंक 4G से पहले जो आप यूज़ करते थे जो इंटरनेट 2013-14 में या 15 में, तो वो आपको जो टेक्नोलॉजी मिलती थी वो H+ आप देखते हो आइकन बना हुआ आता था, तो वो दोस्तों 4G से पहले का ही था, लगभग 3.75G जिसको बोलते हैं। तो इसमें HSPA यानी इवॉल्व्ड हाई स्पीड पैकेट एक्सेस इसको बोला जाता था। इसके अंदर जो स्पीड थी वो थी 1 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेके 28 मेगाबिट्स पर सेकंड तक, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड थी। इसके अंदर आप वीडियो स्ट्रीमिंग करना, यूट्यूब भी हालांकि आप इसके अंदर बहुत अच्छे चला सकते थे इस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी 3.75G के अंदर। फिर दोस्तों थोड़ा सा टाइम और भी था, फिर आया दोस्तों 2011 में 4G। हालांकि हमें 4G यूज़ करने के लिए जियो के टाइम पे मिला। अब देखिए जब जियो आया तो सारा धमाका ही मच गया। जियो दोस्तों 4G के आसपास, 4G के साथ ही आया 2016 के आसपास, 15-16 में जियो आया, तो उन्हें 4G की सर्विसेज दी। हालांकि उस टाइम पे पूरा 4G नहीं था वो उस टाइम, इसलिए दोस्तों इसको बोला जाता है LTE यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। हालांकि हम 4G के करीब ही थे उस टाइम पे, लेकिन पूरा हमें 4G स्पीड नहीं मिलती थी, क्योंकि जो 4G के अंदर जो स्पीड होती है वो थी 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक, यानी 100 Mbps तक, तो वो पूरा 4G नहीं था हालांकि हाँ उस टाइम पे, लेकिन अब तो है पूरा 4G। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि LTE और VoLTE के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है LTE VoLTE, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। दोस्तों जो जियो आया था 2015 या 16 के आसपास, तो उसमें 4G के साथ आया था, और 4G में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटरनेट की स्पीड मिलने लगी। हालांकि इस टाइम आप देखते हैं कि आप इतनी हाई-फाई जो वेबसाइट होती हैं उनको भी एक्सेस कर लेते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनेट इतना फास्ट चलता है, यूट्यूब भी आप हाई क्वालिटी में देख सकते हैं, और आप जो इस टाइम पे जो आप वीडियो कॉल करते हैं वो HD वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। 3G में हालांकि जो था वो खाली वीडियो कॉल का था, लेकिन जो 4G है उसके अंदर आप HD वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी चीज़ें मोबाइल जनरेशन्स के बारे में। फिर दोस्तों आया अब हालांकि 2020 में 5G भी लॉन्च हो चुका है, और 5G हमें पब्लिकली नहीं मिल रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें टावर सेट करने पड़े हैं टेलीकॉम कंपनीज़ को उसके लिए। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि सुनने में आता है कि 2022 के लास्ट में या 2022-23 तक हमें 5G भी पब्लिकली यूज़ करने के लिए मिल सकता है। दोस्तों वो भी एक चीज़ है। अब दोस्तों जो जनरेशन है मोबाइल जनरेशन, ये हालांकि हर 10 साल के बीच में लगभग एक जनरेशन आ जाती है। जैसे 80s में आई 1G, 90s में आई 2G, फिर 2000 के आसपास आई 3G, फिर 2011 के आसपास आया 4G, अब 2020 में 5G भी लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से सारी मोबाइल जनरेशन आती हैं, और इनमें हमेशा कोई ना कोई टेक्नोलॉजी में अपडेट होते रहते हैं। हालांकि आने वाले टाइम में आज से 8-10 साल बाद 6G भी आएगा, तो हालांकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो जाएगी, उसको भी हम लोग यूज़ कर पाएंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों ये थी मोबाइल जनरेशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों ये था 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के बारे में बहुत कुछ। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ जाना होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए। दोस्तों अगर आप इसी तरह से अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.informationthikana.com, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए, आर्टिकल्स को पढ़िए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप किसी और टॉपिक को वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए, और साइड में एक बेल नोटिफिकेशन बटन होगा उसको भी हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमको न्यू वीडियो डालते हैं तो उसका अपडेट मिल जाए आपको सबसे पहले। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय।